रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की थी। माइक्रो फाइनेंस लोन्स वो लोन्स हो गए जो कोलैटरल फ्री लोन्स उन परिवारों को दिए जा रहे हैं जिनकी एनुअल इनकम 3 लाख से कम है। पहले माइक्रो फाइनेंस लोन्स उन्हीं कोलैटरल फ्री लोन्स को माना जाता था जो उन फैमिलीज को दिए गए हैं जिनकी एनुअल इनकम रूरल एरियाज में 1.25 लाख तक है और अर्बन और सेमी अर्बन एरियाज में 2 लाख तक है। लेकिन अब इन नई गाइडलाइंस में, ये जो नई गाइडलाइंस अप्रैल 1 2022 से इंप्लीमेंट होना शुरू हो जाएंगी, इसमें इस फिगर को बढ़ाकर 3 लाख कर दिया गया। यानी कि जितने भी परिवार ऐसे हैं जो जिनकी पूरे साल भर की इनकम जो है वो 3 लाख से कम है, वो अगर बैंक में कोई ऐसा लोन लेने के लिए जाते हैं, चाहे वो पर्सनल लोन हो, चाहे वो और किसी चीज के लिए लोन उन्होंने लिया है, जो कोलैटरल फ्री लोन सभी बैंक्स या एनबीएफसीज उन्हें देंगी, उनके लिए ये नई गाइडलाइंस इंप्लीमेंट होना शुरू हो जाएंगी। इन गाइडलाइंस में ये कहा गया है, पहली बात तो ये कही है कि लेटेस्ट रेगुलेशन में चाहे कोई भी एंड यूज हो, यानी कि आप लोन चाहे किसी बच्चे की शादी के लिए ले रहे हो, चाहे आप होम लोन ले रहे हो, और किसी कारण से भी आप लोन ले रहे हो, पर्सनल लोन ले रहे हो, एजुकेशन लोन ले रहे हो, एंड यूज की फिक्र ना करते हुए जितने भी ऐसे कोलैटरल फ्री लोन्स दिए जाएंगे उन्हें माइक्रो फाइनेंस लोन्स माना जाएगा। इसके साथ साथ में ये कहा गया कि जो मास्टर डायरेक्शन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जारी की है उसमें एक बोर्ड अप्रूव पॉलिसी की बात की गई है जो ये डिसाइड करेगा कि अगर बैंक्स ये माइक्रो फाइनेंस लोन्स देते भी हैं तो उसमें वो इंटरेस्ट रेट की सीलिंग क्या होगी और अन्य चार्जेस जो हैं उन्हें भी रेगुलेट किया जाएगा। पहले ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये कह दिया है कि एक सिंपल सी फैक्ट शीट बनाकर जो भी बोरोअर आपके पास आएगा, जो लोन लेने के लिए व्यक्ति आपके पास आएगा, उसको आपने बताना है कि आप कितना अमाउंट उसे चार्ज करेंगे, अलग अलग फीस के तौर पर, इंटरेस्ट के तौर पर। ये पूरी फैक्ट शीट आपको उसे देनी है और उस फैक्ट शीट में जो पैसे आपने बताए हैं उसके अलावा आप कुछ भी चार्ज नहीं कर सकते। मैक्सिमम लिमिट जो माइक्रो फाइनेंस लोन्स की है एनबीएफसीज के लिए वो रिवाइज होकर वो 25% हो चुकी है ऑफ इट्स टोटल एसेट्स। लेकिन इसमें एक और चीज भी बताई गई, उन्होंने कहा था कि प्राइसिंग रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो फैक्ट शीट पे आप लोगों को तो बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन साथ ही में आप मिनिमम कितने लोन अमाउंट जो है वो दे सकते हैं और मैक्सिमम कितना लोन आप दे सकते हैं और उसके ऊपर मिनिमम से लेकर मैक्सिमम पर कितना इंटरेस्ट रेट जो है अलग अलग बैंक चार्ज करेंगे, इसको लेकर भी डिटेल्स हर एक ऑफिस में उन्हें लगानी है बैंक्स को, और साथ ही में जो उनकी वेबसाइट है उस पर भी शेयर करनी है। अलग पैम्फलेट्स अगर कोई छपवाते हैं उस पर भी उन्हें मेंशन करनी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मालूम चल सके कि कितने लोन अमाउंट वो ले सकते हैं और एवरेज इंटरेस्ट रेट उस पर क्या होगा। लोन रीपेमेंट को लेकर भी ये कहा गया कि आप जो किस्त की अमाउंट है, यानी कि आपने मान लीजिए 5 लाख का लोन ले लिया है, 4 लाख का लोन लिया है, 15 लाख का लोन लिया है, ये देखना है कि आपकी किस्त कितनी बनानी है बैंक को। वो बैंक इस हिसाब से बनाएगा कि मंथली इनकम परिवार की क्या है। महीने की इनकम मान लीजिए 20,000 तक है, 10,000 तक है, तो मंथली इनकम के 50% से ज्यादा की किस्त नहीं बनाई जा सकती, 50% से ज्यादा की अमाउंट जो है वो नहीं ली जा सकती। तो मंथली लोन ऑब्लिगेशन के मामले में भी 50% की कैपिंग लगाई गई है। और साथ ही में ये कहा गया है कि क्योंकि ये कोलैटरल फ्री लोन है, यानी कि इसके लिए आपको कुछ गिरवी नहीं रखना है, आपको कुछ मॉर्गेज पर नहीं रखना है, इसीलिए ये लोन लेने के बाद किसी भी व्यक्ति जो बोरोअर है उसके डिपॉजिट अकाउंट के साथ इस लोन को लिंक नहीं किया जाएगा। एग्जिस्टिंग लोन्स को लेकर ये कहा गया कि अगर ऑलरेडी कुछ माइक्रो फाइनेंस लोन्स दे दिए गए हैं जिसकी किस्त की अमाउंट 50% से मान लीजिए ज्यादा है, तो उन लोन्स को मैच्योर होने दिया जाएगा, लेकिन जब तक वो लोन मैच्योर नहीं होते तब तक उस व्यक्ति को और लोन नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि 50% से ज्यादा अगर जो उनकी मंथली इनकम है उससे ज्यादा अगर लोन की किस्त होगी तो उनके लिए घर चलाना भी जो है वो मुश्किल हो जाएगा। इसके साथ साथ में पेनल्टी को लेकर भी एक कहा गया कि प्री पेमेंट के ऊपर कोई पेनल्टी नहीं होगी, और मान लीजिए कि कुछ एक किस्तें पेंडिंग रह गई इन माइक्रो फाइनेंस लोन्स के मामलों में, तो पेनल्टी केवल ओवरड्यू अमाउंट के ऊपर लगेगी, ना कि पूरे लोन अमाउंट के ऊपर। यानी कि मान लीजिए 5 लाख रुपए का लोन है और उसके ऊपर 2% पेनल्टी अगर चार्ज होती है, तो अगर आपकी 5-5 हजार की 2 किस्तें मिस हुई हैं तो 10,000 के ऊपर ही 2% आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी, पूरी 5 लाख के अमाउंट के ऊपर आपको 2% लोन नहीं देना होगा। तो ये इसमें मेंशन किया गया है। ये जो नई गाइडलाइंस आई हैं, ये नई गाइडलाइंस 1 अप्रैल 2022 से इंप्लीमेंट होना शुरू हो जाएगी, और मकसद ये किया गया है
कि वो परिवार भी, जो परिवार गरीब परिवार हैं, जिनके सालाना इनकम पूरे परिवार की, अब इसमें पूरा परिवार मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसमें मेंशन किया गया है कि चाहे पेंशन से इनकम आ रही हो, चाहे आप रेंट पर आपने घर दिया है उससे इनकम आ रही हो, या अन्य किसी भी तरीके से अगर इनकम आ रही है, तो वो पूरे परिवार की इनकम जो है वो 3 लाख से एक्सीड नहीं होनी चाहिए। तब जाकर जो आपको कोलैटरल फ्री लोन दिया गया है उसे माइक्रो फाइनेंस लोन माना जाएगा। माइक्रो फाइनेंस लोन केवल वो जो गरीब तबके के लोग हैं उनकी अगर माली हालत ठीक नहीं है, बिजनेस बैठा हुआ है, काम बैठा हुआ है, तो उनकी मदद करने के लिए माइक्रो फाइनेंस लोन्स दिए जाते हैं। और इन माइक्रो फाइनेंस लोन्स की टर्म्स एंड कंडीशंस इस तरीके की रखी जाती है जिससे वो अच्छे तरीके से समझ भी सकें और साथ ही में लोन रिपेमेंट में भी उनको आसानी हो। इसीलिए आरबीआई ने यह भी कहा कि ज्यादा इंटरेस्ट रेट जो है वो बैंक चार्ज नहीं कर सकते, उसके ऊपर भी आरबीआई नजर रखेगा कि कहीं कोई ज्यादा चार्जेस जो है वो तो नहीं लगाए जा रहे, एक्स्ट्रा फीस अलग अलग तरीके की वो तो नहीं लगाई जा रही, वो सब कुछ भी आरबीआई मॉनिटर करेगा। और साथ ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये भी आदेश दिए हैं कि जितने भी बैंक्स हैं वो लोन के कॉन्ट्रैक्ट की सारी टर्म्स एंड कंडीशन आपको समझानी है, जो भी बोरोअर है उसको, और साथ ही में जितनी किस्तें आपने बोरोअर ने पे कर दी हैं उनका भी पूरा हिसाब लिखकर रखना है। और साथ ही में उस लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज में बोरोअर को आसानी हो, उस लैंग्वेज में उसका खाता बनाना है, उस लैंग्वेज में उसे समझाना है कि आपकी लोन की कितनी किस्तें हो चुकी हैं, कितनी किस्तें पेंडिंग है। फैक्ट भी जो है वो उसको उस लैंग्वेज में दी जाए जो लैंग्वेज उसकी समझ में आती है, यानी कि बोरोअर जो है वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके, एजुकेटेड डिसीजन ले सके, इसकी कोशिश की जा रही है।